हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्काईलाइट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारी टीम पूरी तरह से वर्क कर रही है आपके क्रैश कोर्स को लेकर के। और आज के सेशन में मैंने पहला वीडियो जो अपलोड किया था रियल नंबर पे, उसमें आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार मिला और भी बहुत से बच्चों का जिनके पास अभी प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है वो भी खोज करके पढ़ रहे हैं। ठीक है, अच्छा है, आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज का सेशन जो है ना मैं लेकर आया हूँ, पूरा आज का सेशन है आपका पॉलिनोमियल पर। और पॉलिनोमियल चैप्टर आपके एग्ज़ाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिना देर किए हम लोग आज एकदम फुल एनर्जी के साथ आज पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। और एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो चैप्टर है पॉलिनोमियल, आपने इसका जितना भी इंट्रो आपने क्लास 9 में पढ़ा था और मुझे तो इसके बारे में अलग से बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ इंट्रोडक्शन पॉलिनोमियल के बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ। चलिए जल्दी से जान लेते हैं। ठीक है, चलिए पॉलिनोमियल मीन्स होता है कि कई सारे टर्म्स मतलब देखिए, जैसे ऐसे होता है ना कि आपने क्लास 9 में पढ़ा था क्या, मोनोमियल, बायनोमियल, है ना, पॉलिनोमियल। तो मोनोमियल मीन्स आपने क्या पढ़ा था, सिंगल टर्म, बायनोमियल में डबल टर्म। अब यहाँ पे पॉलिनोमियल, पॉली मीन्स होता है कई सारे टर्म्स का जो एक ग्रुप होता है, पॉलिनोमियल होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, पहला मैंने लिया है लीनियर पॉलिनोमियल। देखिए याद रखिएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। तो देखिए लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, बहुत सही। मतलब क्या होता है, डिग्री। क्लास 9 में आपको याद होगा कि आपने डिग्री फाइंड किया था, डिग्री निकाला था। देखिए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, देखिए ये अगर ये पॉलिनोमियल देखो तो इसकी डिग्री में क्या है, 1 है ना, मैक्सिमम इसकी डिग्री क्या है, 1। और ऐसा ही पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, मैक्सिमम 1 हो, लीनियर पॉलिनोमियल होता है। जैसे अब इसको ऐसे फॉर्म में लिख सकते हो, 3x है, 2x + 1 है। लेकिन बात ये है ना कि आप ये भी तो कह सकते हो सर कि इसका बेसिक फार्मूला क्या होता है, जनरल फार्मूला क्या होता है, जनरल तरीका, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ax + b के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे ax + b, जहाँ क्या होता है, a ≠ = 0। याद रखना, a की वैल्यू कभी 0 के बराबर नहीं होगी। भैया एक बात बताओ कि अगर यहाँ पे a की वैल्यू 0 आपने कर दिया, x + b, तो बचेगा क्या, b। भैया ये तो क्या हुआ, मिला क्या, यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ तो x है ही नहीं है, आपने पूरा का पूरा 0 कर दिया। तो ये यहाँ पे b कुछ भी हो सकता है, बट a 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। चलिए सेकंड क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मीन्स क्या होता है, क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी मैक्सिमम डिग्री क्या हो, 2। मैक्सिमम डिग्री के देखिए यहाँ पे क्या है, 2 आपको दिख रहा है, क्या है, 2 डिग्री दिख रही है। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो, 2 हो, वो क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर हम इसका जनरल फॉर्म देखें तो क्या होता है, ax² + bx + c। देखो क्या लिखा हुआ है, ax² + bx + c, जहाँ पे a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। जल्दी हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन, क्योंकि आप लोगों ने देखा है, पहले ही क्लास पढ़ चुके हैं आप लोग। ये हमारी क्रैश कोर्स की क्लास है, तो हम जल्दी अपना जो मेन हमारा एम है, जो मेन उद्देश्य है, हम वहाँ चलते हैं जल्दी से, है ना। ठीक है, उसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें तो देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होती है, 3 होती है। जैसे यहाँ पे देख लो 2x3, 2x² 3x + 1। अगर इसकी जनरल फॉर्म की बात करें, जनरल फॉर्म इसका क्या होता है, ax³ + bx² + cx + d, जहाँ पे a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो आई होप कि आपको ये इंट्रोडक्शन थोड़ा सा समझ में आया होगा, जहाँ पे क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है ना। चलिए अब देखिए दोस्तों, बात क्या है ना कि मेन हमारा उद्देश्य है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, जो कि हमारे एग्ज़ाम के व्यू से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, जो हमारे एग्जाम में आते हैं। उन क्वेश्चन को देखते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये तो हमको ठीक है, ये तो हमारा बेस जरूरी है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना कि एग्जाम में एक नंबर का क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि फॉर्म दिया रहता है, जैसे इसी में दे दो कि कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा नहीं। ये तो सारे पॉलिनोमियल हैं, लेकिन याद रखना कि पॉलिनोमियल होने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। वो कंडीशन क्या है, इधर देख लीजिए। पॉलिनोमियल होने के लिए कंडीशन ये है कि उसकी पावर में
पावर, जैसे कि आपको लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आपने लिखा, तो याद रखिएगा एक्स की पावर हमेशा होल नंबर होना चाहिए, एक होल नंबर होना चाहिए। उसकी पावर ना तो माइनस इंटीजर चलेगा, ना तो कोई रूट में कोई वैल्यू। रूट में वैल्यू का मतलब क्या है, जैसे आपने कह दिया कि रूट एक्स क्या एक पॉलिनोमियल है? नहीं है। क्यों? एक्स की पावर क्या हो जाएगी 1/2, और आपको मैं बता रहा हूँ कि पावर में सिर्फ और सिर्फ चलेगा क्या? होल नंबर चलेगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं चलने वाला है। ठीक है, तो इतना ये बात तो क्लियर है, ठीक है ना। चलिए अब आगे चलते हैं हम नेक्स्ट है हमारा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। दोस्तों एक चीज़ याद रखना आप लोग, देखिए काम आपको जो भी वर्क यहाँ से मिलता है ना, उसको आप एक रिस्पॉन्सिबल होकर के उसको करें, जिम्मेदार होकर के करें, जिम्मेदारी के साथ करें, काम को टालने की कोशिश ना करें, क्योंकि ना तो आपके पास अब इतना टाइम है और आपको अच्छे मार्क्स अचीव भी करना है। तो मेरी एक सलाह यही है कि अब आपको कुछ भी टालने की ज़रूरत नहीं है, उसको पोस्टपोन करने की ज़रूरत नहीं है। आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, या अभी नहीं कुछ देर बाद कर लेंगे, ये चीज़ बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। एकदम शिद्दत से लग जाओ, अब वही ये टाइम आ गया है, ठीक है ना लगने का। चलिए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? द वैल्यू ऑफ एक्स इन विच पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो। वाह क्या बात है, अच्छी बात है। मतलब वैल्यू ऑफ एक्स, देखिए डिटेल की अगर बात करें तो डिटेल का इससे पहले वाले वीडियो में आप देखिएगा, उसमें डिटेल है, बट यहाँ तो हमको क्वेश्चन से मतलब हम डायरेक्ट एग्जाम को टारगेट करते हैं, उसको टारगेट करके चल रहे हैं। तो वैल्यू ऑफ एक्स की फाइंड, इसमें क्या करना है? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हमें बताना है। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है कि उस पॉलिनोमियल, जैसे ये गिवन ये एक पॉलिनोमियल दिया गया है x² - 2x - 3। देखिए इस पॉलिनोमियल में देखिए क्या है, x क्या वेरिएबल है, तो x की ऐसी वैल्यू जो इस पॉलिनोमियल को पूरी तरह सेटिस्फाइड मतलब क्या होता है, पूरी तरह से ये जीरो हो जाए, वही क्या होगा? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ पे अगर मैं ले लूँ x = 3, देख लो x = अगर मैं 3 ले लूँ, x = 3, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे मैं पुट करूँ तो देखो क्या हो जाएगा, 3² - 2 × 3 - 3, देखो क्या हो जाएगा, 3 × 3 = 9, और ये क्या हो जाएगा 6 - 3, और ये हो जाएगा 9 - 9, यानी 0 हो गया, है ना। हो गया कि नहीं हो गया? तो आपको पता चल गया कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, अगर इस पॉलिनोमियल की बात करें क्या जीरो, उसका क्या होगा? 3 होगा। जीरो का मतलब जीरो मत समझ लेना आप लोग, बहुत से लोग ये सोच लेते हैं जीरो मतलब जीरो क्या है, अगर ऑप्शन में दे दिया जीरो पॉलिनोमियल जीरो है तो जीरो टिक करके चले जाना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जीरो का मतलब होता है कि x की ऐसी वैल्यू जो उस वेरिएबल, उस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाइड कर दे। सेटिस्फाइड मीन्स होता है कि उस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए। दैट्स क्लियर? ओके, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं इसमें रिलेशन बिटवीन द जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा, रिलेशन दिखाना है आपको किसमें? जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ किसके? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई बात नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉरी पॉलिनोमियल। अच्छा, तो चलिए देख लेते हैं क्या रिलेशन होता है। तो चलिए देखिए, आपने क्या देखा कि आपने जनरल फॉर्म देखा, जनरल फॉर्म है ना, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने क्या देखा? ax² + bx + c। याद रखिएगा, आपने क्या देखा अभी? ax² + bx + c, ये जनरल फॉर्म देखा ना। हाँ, सभी ने देखा है, बोलो कमेंट करके बोलो कि हाँ देखा है हमने। आप लोग बोलते नहीं हो ना तो थोड़ा सा मज़ा नहीं आता, बीच बीच में बोलते रहा करो। ax² + bx + c। अब इसमें क्या है? जीरोज फाइंड करना है। तो आपने रिलेशन पढ़ा होगा दो, एक तो पढ़ा होगा आपने क्या? सम ऑफ जीरोज, और एक आपने पढ़ा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, है ना। यही पढ़ा ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यही पढ़ा ना। हाँ पढ़े हो। तो सम ऑफ जीरोज में आपने पढ़ा है कि यदि एक दिया गया पॉलिनोमियल ax² + bx, इसके दो जीरो हैं अगर, देखो एक बात याद रखना। अच्छा, जीरो की बात करें तो जीरो कैसे डिसाइड करते हैं, याद रखो। सुनो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, कैसे पता चलेगा कि कितने जीरो होंगे इस पॉलिनोमियल की? तो याद रखो दोस्तों कि अगर दिए गए पॉलिनोमियल की जितनी मैक्सिमम पावर होगी, जितनी पावर मैक्सिमम, यहाँ पे देखो क्या है, इसकी डिग्री कितनी है? 2, इसकी डिग्री कितनी है? 2। तो याद रखना, इसकी डिग्री 2 है तो इसके मैक्सिमम जीरोस कितने होंगे?
2 होंगे, 2 जीरोज होंगे। इसके कितने जीरो होंगे? 2 जीरो होंगे। अगर मान लो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके 2 जीरो हों, कौन से? अल्फा और बीटा। मान लेते हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन? मतलब कि उसकी पावर, उसकी डिग्री 2 और डिग्री 2, इसका मतलब उसके मैक्सिमम 0 2 और मैक्सिमम 0 2 कौन कौन से? मैंने मान लिया क्या? अल्फा एंड बीटा। दैट्स क्लियर। तो अल्फा बीटा है तो आपने पढ़ा सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या आपने पढ़ा? क्या पढ़ा था? माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। देखो क्या पढ़ा था आपने? माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपान आपने पढ़ा था कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसको आपने पढ़ा था। देखो यहाँ पे क्या है? माइनस लगा है। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कॉफिशिएंट क्या दिया गया है? बी। तो यहाँ पे आप कर दो बी अपान में एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट क्या दिया गया है? ए। तो आप कहते थे कि सम ऑफ जीरोस क्या होता था? माइनस बी बाई ए। और इसी सम ऑफ जीरोस को अगर मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा मैं एक मिनट इसको अगर मैं थोड़ा सा इसको यहाँ से करूँ यहाँ, तो देखो सम ऑफ जीरोस मतलब आपने क्या लिखा कि सम ऑफ जीरो। अगर इसके जीरो हैं अल्फा और बीटा तो सम का मतलब क्या होता है? प्लस। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी बाई ए। और ये बहुत ही क्या है? बेहतरीन क्या मिल गया आपको? एक फार्मूला मिल गया। एक क्या मिल गया आपको? एक बहुत ही बेहतरीन फार्मूला मिल गया। ठीक है ना, सम ऑफ जीरोज का। दैट्स क्लियर। चलिए कोई बात नहीं, अब मैं चलता हूँ अगला मेरा टॉपिक क्या? सम ऑफ जीरोस के बाद क्या? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरो में आप पढ़ते थे क्या? कॉफिशिएंट। क्या पढ़ते थे आप? कॉफिशिएंट ऑफ सी। क्या पढ़ते थे? सी मतलब क्या? कांस्टेंट वैल्यू पढ़ते थे ना आप। कॉफिशिएंट, या तो आप ऐसे कर दो कि कॉफिशिएंट क्या करते हैं? कॉफिशिएंट को छोड़ो, आप कांस्टेंट वैल्यू कर दो। आप कांस्टेंट वैल्यू होती थी ना, कांस्टेंट वैल्यू और अपन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। दैट्स क्लियर। तो क्या करते थे आप? क्या करते थे? इसमें कांस्टेंट क्या है? सी और इस क्या है? एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट ए। तो इसमें आप करते थे क्या? अल्फा प्लस बीटा। और क्या करते थे आप? देखिए ना, आप क्या करते थे? अल्फा प्लस बीटा उसमें हो गया, इसमें हो जाता था अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या करते थे? सी बाई ए। ये आपका मिल गया क्या? ये आपका मिल गया प्रोडक्ट ऑफ जीरो। दैट्स क्लियर। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। तो अब देखो, अब रिलेशन आपको एक्चुअल में ये परफॉर्म कहाँ करना है ये आपको दिखाना है। चलिए क्वेश्चन में। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम क्वेश्चन में। ठीक है ना, आइए क्वेश्चन देखिए। ये बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है और आप लोग, मैं भी अभी करा रहा हूँ। इसके बाद मैं टेस्ट सीरीज एक कराऊंगा छोटी सी, उसमें आपको टाइम दिया करूँगा। 10 सेकेंड में जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेगा उसको फिर मैं बताऊंगा उसको क्या मिलेगा। ठीक है ना, चलिए कोई बात नहीं, अभी बता दूंगा ना। तो अभी से लोग है ना, मिलेगा कुछ जरूर, पक्का मिलेगा। देखो मिलेगा तो है ही, अगर मैंने कमेंट किया तो जरूर मिलेगा। क्या मिलेगा ये तो पता नहीं है, इसके लिए मेहनत करो पहले। ठीक है ना, देखिए क्या है क्वेश्चन है आपका, फाइंड द जीरोज ऑफ, एक पॉलिनोमियल दिया गया है px एक पॉलिनोमियल दिया गया है, इसके क्या करना है? जीरो फाइंड करना है एंड, और क्या दिया गया है? फाइंड द रिलेशन बिटवीन द जीरो एंड द कॉफिशिएंट। अब इसका जीरो आपको बताना क्या है कि इसके जीरो और कॉफिशिएंट, मतलब इसका जीरो और इसके कॉफिशिएंट में क्या बताना है आपको? रिलेशन बताना है। बहुत सही, कोई बात नहीं है। तो आपको जीरो और कॉफिशिएंट में रिलेशन बताने के लिए आपको मैंने जो बताया अभी, आप पढ़िए बेहतरीन तरीके से, आप इसको सॉल्व करो। एक मिनट, सॉल्व करने का तरीका मतलब ये होता है ना, सॉल्व करने का तरीका मतलब ये होता है कि मैं अगर आपको क्वेश्चन दूं तो उसको थोड़ा सा आप भी तो यूज़ करो ना। बनता है भाई, बिल्कुल बनता है। 2 मिनट के लिए तो मैं फटाक से 30 सेकेंड का, एकदम 30 सेकेंड से भी कम का देता हूँ। जो स्टूडेंट 30 सेकंड में सॉल्व करके इसको बता देगा तुरंत, उसको मेरी तरफ से कोई एक छोटा सा प्राइज मिलेगा। फटाक से आप सॉल्व करो, मैं तुरंत 30 सेकंड का वेट कर रहा हूं। चलिए, तो 30 सेकंड हो गए। अब मैं समझ गया कि 30 सेकंड में आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। चलिए मैं भी सॉल्व करता हूं। तो बात करिए, अरे भैया बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए आइए, क्या है क्वेश्चन? ये क्वेश्चन है आपका 6x² - 3 - 7x।
अब इसको थोड़ा सा ना स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे आप 6x² माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अरे जीरो तो भी ना करो भैया, ये तो पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। अब चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉल्व करने का तरीका आप सबको पता है, और ऐसे ही जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉल्व आपने किया था क्लास 9th में, फैक्टराइज किया था, फैक्टराइज मेथड से पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो फैक्टराइज जैसे कैसे आपने किया था, 3 का मल्टीप्लाई किया था आपने कोफिशिएंट ऑफ x² साथ, ये हो जाएगा 18 को आप ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करो जो क्या करें, बीच वाला जो x के कोफिशिएंट में आपको कन्वर्ट करना है कैसे भी, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा 6x² माइनस, देखो 9 माइनस 2 करोगे 7 आएगा माइनस 3, तो ये आपका हो जाएगा 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। भैया इसको आप करेंगे, इन दोनों में कुछ ना कुछ तो कॉमन है ना, क्या कॉमन है, 3x, बचेगा क्या इसमें, इसमें बचेगा 2x और बचेगा क्या माइनस, देखो 3x ले लोगे तो क्या बचेगा 3, कोई बात नहीं है। इसमें कॉमन अगर आप लोगे 1 लोगे तो ये बचेगा 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 और आपका क्या हो जाएगा 3x प्लस 1। अब भैया देखो बात समझो कि क्या है कि इसको हम क्या करते हैं, क्यों जीरो आप पॉलिनोमियल आपको निकालना है, फाइंड करना है, तो इसको जीरो के इक्वल करना है, यानी क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगी 3/2, मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी, अरे जल्दी से बोलो भाई, मिल जाएगी। यहाँ से वैल्यू एक मिल जाएगी 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू मिल जाएगी -1/3। दैट्स क्लियर, कोई बात नहीं। 2 जीरो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैंने पहले बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके 2 जीरो मिलेंगे, आपको 2 जीरो मिल गए, एक तो ये जीरो मिल गया, एक ये मिल गया। अब इसको क्या है, रिलेशन दिखाना है। कैसा रिलेशन, मतलब रिलेशन का मतलब ये होता है कि आपने जो जीरो फाइंड किया सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा के बराबर आता है या नहीं आता। अगर उसके बराबर आ गया तो समझो आपका क्वेश्चन सही है, और आपने मतलब बराबर तो जरूरी नहीं है, मतलब कहने का मतलब कि उसके जैसे आपने जो है तो ऑब्वियस सी बात है जो जीरो मिलेंगे उनका सम अल्फा प्लस बीटा के बराबर होगा, प्रोडक्ट अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा के बराबर होगा, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं। तो इनका अगर मैं निकालूं सम ऑफ, तो इनका निकालूं मैं सम ऑफ जीरोज, अगर मैं सम ऑफ जीरोज निकालूं तो क्या हो जाएगा मेरा 3/2, और क्योंकि माइनस है तो -1/3। देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 2 3 9 -1 2 हो जाएगा, कि क्या आएगा 7/6, 7/6 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा, इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बात करूं मैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरो की बात करूं मैं, जीरोस की बात करूं तो क्या हो जाएगा 3/2 इंटू -1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -1/2। भैया इधर भी देख लेते हैं, सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा आपने क्या कहा था -b/a, यहाँ से देख लो, कंपेयर करो, यहाँ से कंपेयर करो, भैया b की वैल्यू क्या थी आपकी -7 और a की वैल्यू क्या थी 6 थी, इसमें रखो अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया, माइनस प्लस हो गया 7/6, अल्फा इंटू बीटा क्या है, अल्फा इंटू बीटा क्या था c/a, और c क्या है आपका -3, a क्या है 6, कैंसिल आउट करोगे -1/2। वाह वाह, क्या मिला आपको मिला ये कि सर हमने जो फाइंड किया सम ऑफ जीरो, यहाँ देखो थोड़ा सा मैं इसको मिनिमाइज कर दे रहा हूँ, ये देखो पूरा क्लियर हो गया। आपने देखा क्या, सम ऑफ जीरो जो आपने यहाँ 7/6 हमको यहाँ भी मिला, देखो 7/6 हमको यहाँ भी मिल गया। हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड किया -1/2, हमको -1/2 ये यहाँ भी मिल गया। बस यही तो है रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट। बात समझ में आई कि नहीं आई? आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी, और आई है बात समझ में तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन में। ओके दोस्तों, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, हाँ थोड़ा फास्ट पढ़ाना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास टाइम है नहीं है, और ये क्रैश कोर्स है, तो हमको विदिन 30 डेज में हमको किसी भी तरह से सब्जेक्ट अपना पूरा मैथ का सिलेबस कंप्लीट करना है, इसलिए थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ। तो आपको भी थोड़ा सा फास्ट होना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि अब एकदम एक्सप्लेन स्लो चैप्टर पढ़ने का टाइम खत्म हो गया है, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं,
आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। क्वेश्चन अगला, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्या करना, अभी तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया था, जीरो फाइंड करना था, अब गड़बड़ हो गया, उल्टा हो गया। क्या, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर -1 एंड -20 रिस्पेक्टिवली, आल्सो फाइंड द जीरो एज पॉलिनोमियल। कोई बात नहीं है, पॉलिनोमियल फाइंड करना है आपको तो कोई बात नहीं है, इसके दिया गया है। अब जो दिया गया है उसको लिख लो आप। तो गिवन क्या क्या है भैया, गिवन है आपका क्या, तो इसमें गिवन जो है वो आप लिख लीजिए। तो जो गिवन है, क्या क्या गिवन है इसमें है कि देखो देखो क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट, याद रखिएगा सम ऑफ प्रोडक्ट आपको दिया गया। तो सम ऑफ प्रोडक्ट आप निकालिए, चलिए देखिए, चलिए देखिए, सम ऑफ प्रोडक्ट दिया गया है, क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट मतलब कि क्या दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू दिया गया है -1। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और क्या दिया गया है, प्रोडक्ट यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू दिया गया है -20। बहुत सही, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज याद रखना, जितने क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, सारे एग्जाम में क्वेश्चन है, सभी एग्जाम क्वेश्चन है, कोई इधर के क्वेश्चन नहीं है। एग्जाम में आए सीबीएसई के बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन वो करवा रहा हूं। मैंने पहले जो कमेंट किया था आपसे, जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के करवाऊंगा। तो सभी क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ सारे एग्जाम के क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए देखिए, कोई बात नहीं। अब दोस्तों देखो, आपने पढ़ा होगा, आपने क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था कि अगर कोई इक्वेशन फाइंड करना है तो आपने पढ़ा होगा x² माइनस, पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था आपने, सम ऑफ जीरोज के, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा और प्लस आपने क्या लिखा था, अल्फा इंटू बीटा, यही तो था। तो बढ़िया भैया, चलिए ये अगर था तो इसी को हम फॉलो कर लेते हैं। तो इसी को फॉलो करते हैं, तो चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, देखिए x² तो ज्यों का त्यों रहेगा माइनस, और यहाँ सॉरी एक चीज़ और यहाँ पे मिस हो गई, यहाँ पे होता है, एक मिनट, थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है ना, थोड़ा सा छूट गया था ना भैया, छूटो नहीं, यहाँ पे होता है x, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, तो हम इसको x, अब देखो अल्फा प्लस बीटा क्या है, -1, यहाँ पे x, और ये क्या है -20। तो ये हमको ओवरऑल मिल क्या जाएगा, x² प्लस x -20, ये हमको मिल गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड द जीरो पॉलिनोमियल। तो अब जीरो पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए आप क्या बताइए, कौन कर लेगा भाई, सब कोई कर लेगा, क्यों नहीं कर लेगा, क्यों नहीं, x² प्लस x -20 है, इसको फैक्टराइज कर दो। तो फैक्टराइज करोगे x² प्लस 5x माइनस 4x -20, अब इसको कर दोगे तो ये हो जाएगा x प्लस 5 और -4, ये हो जाएगा x प्लस 5, तो ये हो जाएगा भैया x प्लस 5 और ये हो जाएगा x -4। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5, और दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 4। देखो ना, हमको जीरो फाइंड हो गया, क्या, -5 और 4, बस यही तो हमको फाइंड करना था। दैट्स क्लियर, ये हमको बताना था और ये हमको फाइंड करना था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अगर आ गया है तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इफ अल्फा एंड बीटा, यहाँ पे तो एंड लगा हुआ है, ठीक है ना, इसको ध्यान देना। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल है जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और इसके जीरोज जो है अल्फा बीटा है, दिया गया है x² माइनस 4x प्लस 3, याद रखिए x² माइनस 4x प्लस 3 दिया गया है। क्या आपको, अगर पॉलिनोमियल दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा पावर 4 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा। बहुत सही, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है आपका। नहीं लगा तो कुछ नहीं है, ऐसा फिर क्यों लग रहा है, इसको क्लियर थोड़ा सा होना चाहिए ना। पता नहीं कितने मिनट हो गया, अरे ये तो हो गए 23 मिनट और चल ही रहा है क्या। अरे चलिए ठीक है, कैमरे में थोड़ा कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो इसके लिए थोड़ा सा आप सुने भी होंगे सर बोल रहे थे कि थोड़ा सा ब्लर है कि लगा है क्या कुछ कैमरा, पता नहीं जो भी रहा हो, चलिए कोई बात नहीं। तो इसको देख लेते हैं, सॉल्यूशन देख लेते हैं। चलिए, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, हो जाता है टेक्निकल इशू, हो जाता है भाई, हम इंसानों में प्रॉब्लम होती है, वो तो मशीन है ना, हम ही तो बनाए हैं कोई ना कोई इशू हो जाता है, तो इतना कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देख लेते हैं।
तो इसमें क्या करना है, चलिए देख लेते हैं। तो ये क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, जल्दी से देख लेते हैं। तो इसको क्या करना है आपको, अब देखिए क्या है, इसको आपको क्या करना है, यदि अल्फा और बीटा इससे क्या है, पॉलिनोमियल दिए गए हैं, अगर इसका क्या करना है आपको, अल्फा प्लस बीटा इसके, अभी देखो क्या है ना भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 4x है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। जब स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो क्या करोगे आप, ए के देखो कंपेयर करो, ए की वैल्यू कितनी आ गई 1, बी की वैल्यू कितनी आ गई -4 और सी कितना आ गया 3। सिंपल सी बात है भाई, कर दो। क्या है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए मीन्स क्या हो जाएगा 4/1, यानी क्या हो जाएगा 4। अल्फा इंटू बीटा यानी क्या है, सी बाई ए मीन्स क्या हो जाएगा 3/1 मीन्स हो जाएगा 3। दैट्स क्लियर, ओके। अब क्या करना है आपको, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। इसकी वैल्यू, तो यहाँ पे आप लिख लो इसको, क्या है इसकी वैल्यू, ये क्या है, मैं इधर साइड से ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। चलिए ठीक है, क्या है, अल्फा पावर 4 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा पावर 4। इसमें क्या है, इसमें हम कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन ले लेते हैं, इसमें कॉमन ले लेते हैं अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा, अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर, आई थिंक यही बचेगा, हाँ यही बचेगा। चलिए कोई बात नहीं है, अच्छा है। तो इसको एक काम करिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अल्फा एंड बीटा होल स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। बिल्कुल लिख सकता हूँ भाई, क्यों नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो लिख सकता हूँ, तो अल्फा इंटू बीटा क्या निकाला आपने 3, यहाँ पे आप करो 3 आप होल स्क्वायर, फिर क्या है आपका अल्फा प्लस बीटा, और वो क्या है आपका अल्फा प्लस बीटा क्या है 4, इसका स्क्वायर करो -2 इंटू अल्फा बीटा क्या है 3 है, यह सॉल्व कर दो तो क्या हो जाएगा 9, ये क्या हो जाएगा 16 और -6, देखो ना 4 4 जा क्या है, अल्फा प्लस बीटा क्या है भाई 4 4 4 जा 16 और -2 3 जा 6, ये क्या हो जाएगा 9 माइनस 10 और मल्टीप्लाई 10 ये हो जाएगा 90। बस यही तो वैल्यू आपको फाइंड करना था। कोई दिक्कत नहीं है, तो फटाक चलते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए देखिए, आइए झन्नाटेदार एक क्वेश्चन आपके सामने, एकदम बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूँ। ये भी एग्जाम का ही क्वेश्चन है इफ एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस एक्स प्लस 6x प्लस 2 और ब्रैकेट में 2k - 1 हैज सम ऑफ इट्स जीरोज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। मतलब कह रहा है, यहाँ पे देख लो आप, कह रहा है कि यदि इसका सम जो है जीरो इट्स इक्वल टू द सम ऑफ इट्स जीरोज, यानी कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो क्या है टू हाफ ऑफ इट्स देयर प्रोडक्ट, यानी कि 1/2 अल्फा इंटू बीटा के है। ये हमको करना है। तो सिंपल सी बात है, क्या है भाई, इसमें देखो ना, ये क्या है, बी है, ये सी है पूरा का पूरा, और ये यहाँ पे ए है। तो यहाँ पे देखो क्या है, क्या निकलेगा अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, और माइनस बी बाई ए का मतलब क्या है के प्लस 6/1, तो के प्लस 6 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं, के प्लस 6 अल्फा इंटू बीटा यानी सी बाई ए, और सी क्या है 4k - 2 पान में 1 होगा, 1 का कोई मतलब नहीं है, तो छोड़िए इसको, ये आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे आप इसकी वैल्यू पुट करिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा क्या है k प्लस 6 इज इक्वल टू 1/2, ये क्या है 4k - 2, 2 बाहर ले लेंगे तो k प्लस 6 इज इक्वल टू, देखो ना इससे एक, अगर मैं इससे क्या करूँ कि 1/2 इससे 2 कॉमन ले लूँगा तो क्या बचेगा 2k - 1, क्या बचेगा 2k - 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो k प्लस 6 इज इक्वल टू हो जाएगा 2k - 1। इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो 6k को उधर ले जाए तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 7। यही तो हमको वैल्यू फाइंड करनी थी। कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। एग्जाम के जितने भी क्वेश्चन थे मैंने एग्जाम के क्वेश्चन लेकर आपके सामने रखे, उनको मैंने सॉल्व करने का तरीका बताया। तो दोस्तों अब उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा सेशन समझ में आया होगा। हाँ, पॉलिनोमियल में और भी कई टाइप के क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चन को मैं अगली वीडियो में लाऊंगा और तुरंत लाऊंगा, जल्द लाऊंगा, लेकिन आपको मेरा सहयोग करना होगा। और मेरा सहयोग, मेरी हेल्प यही है कि आप इसको, अगर आप पढ़ रहे हो यहाँ से मेरे से पढ़ रहे हो, तो उसका रिजल्ट भी आपको देना होगा मुझे, और मैं यही उम्मीद आपसे करता हूँ। ठीक है, तो आज के सेशन के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो, मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छा लगा हो, तो बाकी तो आप समझदार हैं, करना क्या है। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और ही बेहतरीन क्वेश्चन और फुल एनर्जी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।